नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर जमवारामगढ़ रोड नाईकीथड़ी क्षेत्र के गोल्डन सिटी में संचालित अवैध केमिकल फैक्ट्री को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। वहीं प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। हेरिटेज नगर निगम स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति के चेयरमैन पूरनमल सैनी ने बताया कि उन्होंने इस फैक्ट्री के खिलाफ बार बार लिखित शिकायतें संबंधित विभागों, हेरिटेज नगर निगम, पुलिस थाने, पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्रीय विधायक प्रशांत शर्मा तक को दी हैं। इसके बावजूद अब तक किसी भी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। चेयरमैन सैनी का आरोप है कि इस अवैध फैक्ट्री का संचालन अमजद बोंड नामक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, जो प्रशासन पर दबाव बनाकर कार्रवाई को रुकवा रहा है। क्षेत्र में रासायनिक गतिविधियों के चलते लोगों की सेहत को खतरा बना हुआ है, परंतु जिम्मेदार विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। सैनी ने मीडिया को बताया कि स्थानीय नागरिकों से लगातार फैक्ट्री की दुर्गंध, रासायनिक अपशिष्ट और पर्यावरण को हो रहे नुकसान की शिकायतें मिल रही थीं। जनता की चिंता को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पत्राचार के माध्यम से कई बार अवगत कराया, परंतु स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा प्रशासनिक तंत्र अमजद बोंड के प्रभाव में है और कोई भी अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं कर पा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने भी मांग की है कि इस मुद्दे पर त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाए ताकि क्षेत्र की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्रवासी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पूरनमल सैनी, चेयरमैन स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति। आपको एक सूचना मिली थी रिहायशी कॉलोनी के अंदर एक केमिकल की फैक्ट्री चल रही है, जिसकी सूचना आपने आला अधिकारी को दिया है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वजह क्या है? तो मैंने तो क्या कि सभी अधिकारियों को एप्लीकेशन दे दी, पुलिस थाने में दे दी, नगर निगम में भी दे दी, मेडिकल डिपार्टमेंट में भी दे दी और सीएम को भी दे दी और एसडीएम को भी दे दी और मैंने तो करीब सभी जगह कार्रवाई करवाई है और काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। और वो क्या है कि मालिक है वो मेरे को भी धमकी देता है और वहाँ के लोग बागों को जो मेरे पास आए थे उनको भी धमकी देता है कि जान से मार दूंगा या तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा या गलत नोटिस दे के तुम्हारे ऐसे की तैसी करवा दूंगा। ये सूचना सुनने में आ रही है, वो लोगों को तड़ी मार रहा है और मैं तो पूरी कोशिश में हूँ। आप मीडिया को भी मेरी तरफ से धन्यवाद है। क्या कोशिश करके इसी फैक्ट्री को कम से कम बंद करवाई जाए, नहीं तो कई लोग मारे जाएंगे और कई लोग तो क्या है कि उनका साथ देते हैं, लेकिन कई जनता, गरीब जनता मारी जाएगी। मेरा तो यही कहना है कि उस फैक्ट्री को बंद करवाया जाए। चेयरमैन साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि वो आपको भी और अन्य लोगों को भी धमकी दे रहा है, तो आपने यह जानने की कोशिश या पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो इतना पावरफुल कैसे है, उसको किसका संरक्षण है? जिस तरीके से वो एक रिहायशी क्षेत्र के अंदर एक इतनी खतरनाक केमिकल फैक्ट्री चला रहा है और आपके बीच में आने के बाद में आपने जो इतनी जगह अधिकारियों को सूचना दी है उसके बाद भी फिर कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने तो क्या है, एमएलए साहब को भी दे दिया, प्रशांत जी को भी दे दिया और सोनिया जी को भी दे दिया एप्लीकेशन। और वो क्या है कि तड़ी मारता है, धमकाता है, वो आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे, जैसे जो कर लो, मैं तो फैक्ट्री चलाऊँगा। ऐसे करके किसी के नहीं मान रहा है। ये ऐसे बोलता है कि मेरे पास तो करोड़ों रुपए पड़े, तुम कितना खर्च करवाओगे। आपको जो धमकी दी थी तो आपने थाने में सूचना नहीं की थी इस चीज़ की? दी थी, लेकिन थाने वाले भी मिली भगत के हिसाब से मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करी, मेरे को वैसे ही टाल दिया। मुकदमा कह के भाई हम उसको मना कर देंगे, थाने वाले ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी।